जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया लखनऊ से ममता तिवारी आंटी जी ने। हाँ जी, लखनऊ से ममता तिवारी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत है। लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने, हाँ जी, लखनऊ से अन्या श्री आंटी जी ने सत्संग को भेजने की सेवा की। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग नारायण अंकल के चैनल के लिए मैंने शेयर कर रही हूँ और नारायण अंकल आपका भी शुक्राना। अनन्या आंटी जो मेरा ये सत्संग नारायण अंकल के चैनल तक पहुँचाते हैं उनका भी लख लख शुक्राना। और गुरु जी आपका तो हर वेले हर पल का शुक्राना। और पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरा मन हो रहा था कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूं और उनका शुक्राना करूं, तो इसलिए आज मैं ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ और मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ चलिए, तो गुरु जी मुझे हमेशा हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दे ही देते हैं। कहीं ना कहीं, कभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाड़ी मुझे दिख ही जाती है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मैं घर से निकली और बोली गुरु जी मैं जा रही हूँ, मेरे अंग संग रहिएगा और घर का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि आप तो हर जगह रहते हैं, मुझे पता है ये चीज। तो गुरु जी मेरे साथ गए और उन्होंने मुझे इस बात का प्रमाण कैसे दिया कि मेरे बगल से एक ऑटो निकला और वो बिल्कुल बिल्कुल पास में मेरे निकला। मैं स्कूटी पे थी तो मुझे उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आई और मैं उसको कुछ बोलने ही वाली थी कि वो ऑटो मेरे आगे निकल गया और उस पे पीछे लिखा था जय गुरु जी। मैंने कहा अरे ये तो गुरु जी का ऑटो है, इसको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। लेकिन और कहीं जा रही थी, एक कार पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। हम ये तो हमेशा होता है। और आज अमीनाबाद जैसी जगह पे जहाँ पे इतनी भीड़ होती है क्योंकि वो मार्केट है पूरा, वहाँ एक गाड़ी मुझे खड़ी हुई दिखी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी आप हर जगह हो, मैं आपको घर से लेके चलती हूँ, आप मुझे हर जगह प्रमाण देते हो कि मैं हूँ। और इस तरह की गाड़ी दिखने पे, चाहे उस पे जय गुरु जी लिखा हो चाहे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा हो, मन में इतना, मतलब उस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि जैसे लवर्स होते हैं ना, कोई प्रेमी प्रेमिका जैसे, तो हम लोग भी तो गुरु जी के प्रेमी प्रेमिका ही हैं। मतलब उनको प्यार करते हैं तो उस हिसाब से तो कहते हैं ना, मैंने संगत में सुना है सत्संग में कि गुरु जी से प्यार करो। तो वो जो अनुभूति है ना जो होती है जब गुरु जी की कोई गाड़ी देख लो पीछे लिखा होता है जय गुरु जी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, तो मेरी तो लव मैरिज है तो मैं उस चीज को डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि जैसे मैं शादी से पहले अपने हस्बैंड से मिलती थी तो उनको अचानक से सामने देख के घबराहट भी होती थी, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। वैसे ही अगर मैं गुरुजी को फेसबुक पे देख लेती हूँ, इंस्टा पे देख लेती हूँ या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी देख लेती हूँ, जय गुरुजी की गाड़ी देख लेती हूँ, तो वैसी ही फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना है, मेरा कोई अपना मेरे पास में है। जब मैं परेशान होती हूँ, अंदर ही अंदर सोचती हूँ, टेंशन होती है और फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते गुरुजी दिख जाते हैं। बस जैसे ही उनका चेहरा देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अरे सब कुछ ठीक हो जाना है। कुछ मैं जो सोच रही हूँ ना सब बकवास सोच रही हूँ। गुरुजी है ना सब सुनने वाले, देखने वाले, मेरी बात को समझने वाले, मेरे अंग संग रहने वाले, सब गुरुजी है ना। तो वो
मतलब गुरुजी को देखते ही ऐसा लगता है कि मेरे ये अपने हैं, अपनापन आता है। कहते हैं गुरुजी को याद करा करो, गुरुजी को याद करना ही उनको प्रेम करना होता है। और ये तो मैं ये कहूंगी कि ये प्रेम एक तरफा नहीं है। आज ही मैंने सत्संग में सुना था, एक आंटी जी कह रही थी प्रेम एक तरफा होता है, लेकिन नहीं, ये प्रेम एक तरफा नहीं है, क्योंकि हमें याद भी तभी आती है जब गुरुजी चाहते हैं। तो इसका मतलब गुरुजी भी हमसे प्रेम करते हैं, तभी तो वो हमें अपनी याद दिलाते हैं। तो जैसे मैं बहुत टाइम हो जाता है, जैसे बैठी हूँ अपने दोस्तों के साथ बात कर रही हूँ, अचानक से याद आता है, अरे बहुत देर से गुरुजी का नाम नहीं लिया, बहुत देर से मंत्र जाप नहीं किया, तो तुरंत उनका मंत्र जाप करती हूँ, उनका जय गुरुजी बोलती हूँ। तो उन्होंने भी मुझे याद किया, तभी तो अपनी याद दिलाई ना। तो प्रेम तो यहाँ पे तो एक तरफा नहीं है, यहाँ तो दोनों तरफ से है। गुरुजी भी करते हैं मुझसे प्रेम और मैं भी गुरुजी से प्रेम करती हूँ। और ये नहीं कहूंगी मैं बहुत बड़ी उनकी संगत हूँ, भक्त हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाले लोग होंगे गुरुजी की संगत में। लेकिन मैं एक उनकी छोटी सी संगत हूँ, जो मैं उनसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे दिल दिमाग में हर वक्त बस गुरुजी बसे और कोई बात मेरे दिल दिमाग में आए ना। और आज मैंने गुरुजी को ये बोला भी है कि गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है ना, जो फालतू की बातों का, वो सब खाली कर दो। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली कर दो, कुछ है ही नहीं मेरे दिमाग में, बस आप रहो, सिर्फ आप रहो और कोई भी ना रहे। तो मेरा सत्संग ना ये कल सुबह का है, और मैं एक्चुअली हुआ ये कि मैं सो रही थी, तो सोते हुए मैंने एक सपना देखा कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन में मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है और वो ट्रेन पूरी जल गई है, पूरी जल चुकी है। और मैं अपने पापा से कह रही हूँ, जो कि मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, 10-12 साल हो रहे मेरे पापा को गए हुए, पर मेरे पापा मुझे दिखे और मैं अपने पापा को बोल रही हूँ कि पापा, दीदी जिस गाड़ी में जाने वाली थी ना, वो ट्रेन पूरी जल गई है, लेकिन फिर भी वो ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन में हम लोग सब बैठे हुए हैं। और मैं ये भी बोल रही हूँ अपनी सिस्टर से, क्योंकि वो ट्रेन में नहीं बैठना चाहती है, वो नीचे उतरना चाहती है, तो मैं उसको बोल रही हूँ, सपने में मैं उसको बोल रही हूँ, सपने में भी गुरुजी मुझे मेरे पास हैं, मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं हूँ। तो मैं अपनी बहन से बोल रही हूँ कि चिंता मत करो, गुरुजी है ना, देखो पूरी ट्रेन जल गई, पूरी ट्रेन जल गई, तब भी ट्रेन चल रही है और हम लोग सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों को एक खरोच तक नहीं आई है, पूरी ट्रेन जल चुकी है, लेकिन मेरी पूरी फैमिली वहाँ बैठी है, मेरी सिस्टर, मेरे पापा, मेरी भाभी, उसका छोटा सा बच्चा 2 साल का, और हम सबको कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई है। तो मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ, डरो मत, गुरुजी है ना हमारे साथ, गुरुजी हमको हमारी जगह पे पहुंचाएंगे, देखो पूरी ट्रेन जल गई और हम लोग को कुछ नहीं हुआ है, और देखना गुरुजी आगे भी हमारे साथ रहेंगे। मैं सपने में भी उसको ये बोल रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी क्या कष्ट काट रहे थे, क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज शाम को पूजा करते वक्त मेरी पूजा की जो थाली थी, मैं कपूर जलाती हूँ रोज, कपूर और लौंग, माता के आगे आरती करती हूँ। तो उस दिए में के जहाँ मतलब जो दिया में मैं कपूर और लौंग जलाती हूँ, उसके बगल में मेरी सिंदूर की डिब्बी थी, उसके बगल में मेरी घंटी रखी थी बजाने वाली, और मतलब एक ही थाली में इतना सामान, और मेरा एक दिया मैं जो जलाती हूँ वो जलता रहता है, और कपूर और लौंग की मैं आरती उतारती हूँ भगवान की, गुरुजी की भी उसी से आरती उतारती हूँ। तो वो जो मेरी सिंदूर की डिब्बी रखी थी ना, जो कि मैं रोज माता को लगा के फिर अपने लगाती हूँ, वो सिंदूर की डिब्बी उसमें जल गई, पूरी जल गई। और जब मैं आरती करी, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं, और जब मैं आरती करके मैंने उसको रखा थाली को, तो थोड़ी देर बाद पूजा करने के मतलब बाद मैंने उसको देखा, मेरी नजर गई। तो ऐसा मेरे मन में कुछ वहम भी नहीं आया, मैंने बस गुरुजी से ये बोला, गुरुजी अगर ये चीज हुई है
तो कुछ होना होगा, कुछ हुआ है, कुछ तो है जो ये हुआ है। तो जो भी है आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये भी हुआ है तो वो आप ही की मर्जी होगी, और उसमें भी मेरा ही कुछ अच्छा होगा। तो गुरुजी आप संभाल लीजिएगा जो भी हो। और आप जो मेरा हर पल साथ देते हो ना गुरुजी, मैं अब मैं जितने भी सपने देखती हूँ उसमें कुछ भी होता है, लेकिन मेरे मुंह से सपने में भी गुरुजी निकलता है, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे बीच में अभी तो मेरे साथ बहुत कम हो गया है, महीने में 2 महीने में एक बार होता है, बट मेरे साथ पहले ये बहुत होता था कि ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने जकड़ लिया है, किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया है मारने के लिए, मेरा कोई मुंह दबा रहा है, ऐसा मुझे फील होता था। और मेरे मुंह से सपने में भी जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जैसे ही मैं मंत्र जपना शुरू करती थी ना, वो जकड़ डेली होते 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 छूट जाती थी और मेरी आंखें पूरी खुल जाती थी। तो ये सब चीजें मेरे साथ बहुत होती थी, अब नहीं होती है। वो मेरे गुरुजी की कृपा है। और अगर होती भी है ना कभी, तो बस जैसे ही मंत्र जाप करना शुरू करती हूँ वो खत्म हो जाती है। हालांकि मैं पूजा पाठ करती हूँ, दोनों टाइम मंदिर जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों होता है मेरे साथ, लेकिन वो सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। और आपका लख लख मेरे मालिक शुक्राना, मेरे गुरुपा, आप हर वक्त मेरे साथ रहते हो, हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बर्थडे वाले दिन मेरा 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, और मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई, पता नहीं क्यों रोई। फिर बीच दोपहर में एक मैसेज मिला मुझे, 17 दिसंबर को तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो हालांकि ऐसी कोई खुशखबरी तो नहीं मिली, लेकिन ये जो हुआ वो भी किसी खुशखबरी से कम नहीं था। मैं अपने दोनों पेट्स को टहला रही थी, एक कार दिखी, उसमें एक आंटी जी बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बड़े ध्यान से देखा, मैंने भी उन्हें बड़े ध्यान से देखा, और मैं आगे निकल गई। मैं अपने पेट्स को टहला रही थी, तो मेरे पेट्स कार के जस्ट पीछे ही रुक गए, तो मैं भी रुक गई। तो मेरी नजर कार पे पड़ी, तो उस पे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे बर्थडे वाले दिन आके मुझे ऐसे ब्लेस कर दिया। तो ये भी किसी खुशखबरी से कम नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और सुबह उठती हूँ तो बस गुरुजी का चेहरा देखती हूँ, सीधे उठ के अपने बेड से उठती हूँ, सीधे मंदिर में जाती हूँ, गुरुजी का चेहरा देखती हूँ, और बस यही कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी आपका, ये दिन दिखाने के लिए, आज का नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना। रात को सोते समय भी यही कहती हूँ कि गुरुजी सारा दिन अच्छा अच्छा काट दिया, अब रात भी अच्छा अच्छा काट दीजिएगा गुरुजी, अब ये रात भी आपके हवाले है, और अब मैं भी, मेरा परिवार, सब कुछ आपके हवाले है। बस जो मेरे लिए अच्छा हो मुझे वही दीजिएगा, मुझे चाहिए कुछ भी नहीं, फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप मिल जाओ, आप अपने आप को मुझे दे दो, मेरा हाथ पकड़ लो, बस मेरे लिए वही बहुत है। और उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।